आइए आज हम देखते हैं RMPU LHV AC कोच में एक विशेष प्रकार का फॉल्ट देखने को मिला। इसमें कुछ फॉल्ट इस प्रकार का था कि जब कंप्रेसर 1.2 की कॉन्टैक्टर होल्ड होती है उस समय ब्लोअर मोटर 2 की MPCB ट्रिप करती है। ये फॉल्ट बहुत कम देखने को मिलता है और कभी कभी इस तरीके के फॉल्ट भी आ जाते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले हम इसकी बस बार पर सभी MCB की इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर 3 फेस यानी कि 440 वोल्ट होनी चाहिए, वो इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल पर बराबर हो। इसमें ±6% का वेरिएशन माना जाता है, जिसके बाद लगभग वोल्टेज 415 वोल्टेज के आसपास आउटपुट पर मिलनी चाहिए। देखिए किस प्रकार से हम इनपुट और आउटपुट MPCB पर वोल्टेज इंश्योर करते हैं। देखिए किसी भी प्रकार के फॉल्ट में ये एक बेसिक पैरामीटर है जिससे कि फॉल्ट को चेक करने की शुरुआत करी जाती है। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इनपुट तथा आउटपुट पर जो टर्मिनल्स होते हैं वो लूज ना रहे या एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कहीं भी शॉर्ट ना रहे, क्योंकि इस कंडीशन में भी वोल्टेज एक फेज से दूसरे फेज पर शॉर्ट होने के कारण भी MPCB ट्रिप होती है। या किसी वायर की जो ऊपर वाली स्लिप्स होती हैं, स्लिप्स की ऊपर वाली जो लेयर होती है वो भी आपस में कभी कभी रगड़ने से या फिर किसी वजह से उसकी स्लिप उतर जाती है और वो आपस में शॉर्ट करने लग जाते हैं। तो जब भी हम RMPU यूनिट के पैनल को खोलते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर इस तरीके की कोई वायर अगर ओपन मिलती है तो उस पर प्रॉपर PVC टेप लगाकर फिट करना चाहिए। देखिए किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो उसको बहुत ही तसल्ली से माइंड फ्रेश कर एक एक पैरामीटर को देखना चाहिए, तभी हम किसी फॉल्ट को सही से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम तसल्ली से सभी MPCB के इनपुट आउटपुट पर देख लिए हैं और हम इंश्योर हो गए हैं कि वोल्टेज एकदम सही है, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। एक एक करके हम प्रॉब्लम की ओर बढ़ते चलते हैं। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जिस पे टर्मिनल सारे प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने होल्ड होने पर ट्रिप जैसे ही होल्ड कराया ब्लोअर मोटर 2 की MPCB ट्रिप हो गई है। चलिए हम मोटर की एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं कि मोटर हमारी सही है या नहीं। देखिए ब्लोअर नंबर 1 है जिसके एम्पेयर लगभग 1.5 के आसपास आ रहे हैं। तीनों फेसों पर देखेंगे बिल्कुल ठीक है। ये हमारे कॉन्टैक्टर हैं जो इस प्रकार से दिखते हैं। देखिए ये 1.2 कंप्रेसर है जिसको होल्ड कराए थे, तब जाके ब्लोअर नंबर 2 ट्रिप हुआ था। तो चलिए आइए ऊपर छत पर चलते हैं, इन कंप्रेसरों को चेक करते हैं कि कंप्रेसर की MPCB होल्ड होती है तब ये प्रॉब्लम होती है ब्लोअर ट्रिप होने की। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर के ही इनपुट टर्मिनल्स को खोलकर और देखेंगे कि हमारे कंप्रेसर की टर्मिनल्स पर प्रॉपर वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है, जो कि 415 या 12 वोल्टेज के आसपास आएगी। और हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर कहीं ग्राउंड तो नहीं हो गया है, यानी कंप्रेसर अर्थ तो नहीं हो गया है, क्योंकि अर्थ हो जाएगा इस कंडीशन में भी कंप्रेसर ट्रिप कराएगा। देखिए ये हमारे कंप्रेसर की इंटरनल वाइंडिंग के पॉइंट्स हैं। इसमें कंटिन्यूटी एक टर्मिनल को कंप्रेसर की अलग अलग पॉइंट्स पर रखा जाएगा और एक कंटिन्यूटी को ग्राउंड करा जाएगा। और इसमें साउंड आता है तो इसका मतलब है कंप्रेसर की इंटरनल वाइंडिंग कहीं ना कहीं अर्थ हो रही है और कंप्रेसर हमारा अर्थ फॉल्ट हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है।
इस कंडीशन में इस तरह के फॉल्ट को मेंटेनेंस लाइन पर नहीं अटेंड करा जा सकता, क्योंकि ये मेजर फॉल्ट में आता है, जिसके कारण हमें इसकी कोच को डीबीएस कराना पड़ेगा, यानी कि डिटैच कराया जाएगा और इसकी जगह कोई दूसरा फिटेड कोच को ठीक है लगाया जाएगा। चलिए, इससे पहले हम ये भी इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे कंप्रेसर के पास 412-15 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ये 3 फेस अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब है हमारा वायरिंग इशू नहीं है, सिर्फ कंप्रेसर का ही इशू है। 17 देखिए यहाँ पे 412-15 वोल्ट अवेलेबल है। इसी प्रकार से हम तीनों फेसों पर चेक करेंगे। 413 ठीक है। दूसरे फेस पे भी सही है। ठीक है, बंद कर दो। और इसी प्रकार से हमारा ये कंप्रेसर की इनपुट सही है और हमारा सीपीयू भी ठीक है, और ये हमारे सेंसर हैं जो भी सही से वर्किंग है। वीडियो देखकर अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।